देखो, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास की थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था। लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, इस पे हम लोगों ने बातचीत की थी। चाहे वो डेसिमल वाला नंबर हो या चाहे वो बिना डेसिमल वाला नंबर हो, ठीक है। उसके बाद हमने एक सब टॉपिक पढ़ा था, जिस सब टॉपिक में ये डिस्कशन था कि अगर आपके पास एक ऐसा नंबर है जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, आपके पास अगर एक ऐसा नंबर है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ कि ये नंबर उस वाले नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इस टाइप का क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाट शुड बी एडेड वाले टॉपिक पे बातचीत कर ली थी कि व्हाट शुड बी एडेड अगर आएगा तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि अगर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आया तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाले क्वेश्चन की स्टेप्स किस तरीके से हम लोगों को लिखनी है, ठीक है। डन। तो देखो, चाहे आपका नंबर एडेड वाला आए कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, है ना, या फिर आपका नंबर ये वाला आए कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, व्हाट शुड बी डिवाइडेड, आपको हमेशा पहले स्क्वायर रूट तो निकालना पड़ता है। बस फ़र्क इतना है कि एडेड या सब्ट्रैक्टेड वाले क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाइड और एडेड डिवाइड वाले में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। डन। तो अभी क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि ये क्वेश्चन में हमें कौन सी वाली मेथड का इस्तेमाल करना है, हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल करना है। क्या मैंने तुमको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है? बिल्कुल सिखाया है। तो चलो फाइंड करते हैं। एक डंडी हम लोग ऐसी बनाते हैं, एक डंडी हम लोग ऐसी बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 6, यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं 7। पीछे से दो दो की जोड़ियाँ बनाते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं पीछे से जोड़ियाँ बनाना, पीछे से जोड़ी बनाते हैं। बाकी तो मैं आपको ऑलरेडी स्टेप सिखा चुकी हूँ। यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 7, ये आएगा 49। आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 56 में से 49 गया तो ये 7 बचा, और ऊपर में जो 0 था और ऊपर में जो 7 था वो दोनों के दोनों साथ में नीचे आएंगे। कई लोगों को अपने बचपन का डिवीज़न याद होता है, उन्हें लगता है कि अरे यार एक बार में तो एक ही नंबर को नीचे लाते थे, तो मैडम ये 2 नंबर नीचे ला रही है। बट लॉन्ग डिवीजन में आपने दो दो की जोड़ी बनाई ना, दोनों एक साथ आएंगे। खैर, यहाँ पे 7 और ये 7 कितना हो गया? 14 हो गया। अब जैसा कि तुमको लॉन्ग डिवीजन सिखाया है, तुम्हें इस 1, 4, 14 के बाजू में एक ऐसा नंबर चूज़ करना पड़ेगा जिस नंबर के पीछे कोई डिजिट रखो और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। यानी कि 14 और 3 रखा जैसे मैंने, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और उसके बाद 4 29। अच्छा ठीक है यार, ये तो मतलब छोटा आ गया, थोड़ा बड़ा नंबर रख के देखो। अच्छा चलो 4 रख के देखते हैं कितना हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, यहाँ 7, और उसके बाद 4 1 ज़ा 4, और ये 576। अच्छा ये भी छोटा आ गया। चलो एक और बड़ा नंबर करके देखते हैं। बड़े नंबर में हमने चूज़ किया 145 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, और 2 कितना हो जाएगा? 22, और अगेन यहाँ पे कैरी 2, 5 1 ज़ा 5, 7 25। अरे अगर 5 से कर रहे हैं तो बड़ा नंबर मिल रहा है, और 4 से कर रहे हैं तो छोटा नंबर मिल रहा है, बट 707 नहीं मिल रहा। क्या करें, बड़ा नंबर लें कि छोटा नंबर लें? तो छोटा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर नहीं लेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे भी लिखेंगे 4, और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया है? 576। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 576। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके आए तुम लोग तो यहाँ आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1। बस छोड़ दो अपना आंसर, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऊपर जितनी जितनी जोड़ियाँ बनाई थी, आपको दिख रहा है ना कि एक की भी जोड़ी छूटी नहीं है, जितने भी जोड़ियाँ बनाए थे सब सॉल्व हो चुके हैं। हाँ,
तो इससे क्या पता चलता है कि देखो आखिरी में आपको मिल रहा है 131, अगर आखिरी में 0 मिलता, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ये जो आखिरी में मिलता है इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसको? रिमाइंडर। हमें ये जो आखिरी में मिला दैट इज़ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आप लोगों का नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, ठीक है, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब आपको जो नंबर दिया गया है 5607 बराबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बराबर। कोई भी चीज़, कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर तभी बनता है अगर लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से सॉल्व करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब अगर किसी ने तुमसे पूछा कि मैंने आपको ये फलाना नंबर्स दिए हैं, आप बताइए कि फलाना नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप देख लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं आ रहा है तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। खैर, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। हमें वो सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 5607 से, ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अभी हमें जो नंबर मिल रहा है ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा कौन सा नंबर इससे माइनस करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक होता है व्हाट शुड बी एडेड वाला और एक क्वेश्चन होता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाला। तो व्हाट शुड बी एडेड वाला मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में सिखा चुकी हूँ और उसकी स्टेप्स थोड़ी लेंदी है, बट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसकी स्टेप्स बहुत ही छोटी हैं। आपका जो रिमाइंडर आता है ना, आपको इसी रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बस इतना लिखेंगे हम लोग कि वी सब्ट्रैक्ट, आपका रिमाइंडर कितना आया है 131, ठीक है। कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है आपको? फ्रॉम 5607 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि आपको जो मिले, जो नया नंबर मिले, वो नया नंबर आपका क्या हो? एक परफेक्ट स्क्वायर हो। आपको ये करना है। डन। ये तो बहुत ही आसान हो गया, बिल्कुल। यहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सब्ट्रैक्ट वाले में, जो आखिरी में मिला है उसको उठा के माइनस कर दो, ख़त्म। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि अच्छा चलो ठीक है बताइए नया नंबर क्या है, तो जो पुराना नंबर था उस पुराने नंबर में से कितना माइनस करेंगे? 131। पुराना नंबर कितना था? 5607, उसमें से 131 माइनस कर देंगे तो नया नंबर कितना आया? नया नंबर आया 5476। तो कई बार क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आप क्या जवाब देते? 131 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, है ना। बट अभी आपके क्वेश्चन में आगे और भी बोला गया है। क्या बोला गया है आपके क्वेश्चन में? और आगे पढ़िए, ऑल्सो फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो नया नंबर आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, आपको उसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। यानी कि जो नया नंबर आया 5476, आपको इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो बेसिकली आपको इस नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, न्यू नंबर का स्क्वायर रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ 5476 बराबर। अब देखो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोग ओरली माइंड में थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लेते हैं कि अच्छा इसका स्क्वायर रूट इतना होगा, मैं भी कर सकती हूँ, बट मान लेते हैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बन रहा है, तुम एकदम अभी 0 लेवल पर हो, तब तुम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? आपको वापस से लॉन्ग डिवीजन मेथड के पास आना पड़ेगा। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के पास आइए। आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इस बड़े से नंबर 5476 की पहले तो 2 जोड़ियाँ बनाइए और स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? 7 7 ज़ा 49, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लोगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा? 5। अच्छा, ये 7 ऐड करके हो गया 14 और ये दोनों नीचे उतर कर आ गए तो ये आ गया 576। ऊपर ऑलरेडी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 144 मल्टीप्लाई बाय 4 576 होता है, यानी कि यहाँ पे ऊपर में भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 576। ये हो जाएगा माइनस और इसका आंसर आ जाएगा, बोलो कितना? 0। ठीक है, सो वी आर डन। तो इससे आपको व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड भी अगर पूछा गया तो आपने बता दिया 131 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा गया कि वो जो नया नंबर आया है ना, उस नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालो,
आपने वो भी बता दिया, है ना। सो इन दिस वे हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसके बेसिस पे आप अपनी एक्सरसाइज ओपन करिएगा। उस एक्सरसाइज में जो 6.4 है, 6.4 का आप क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हो। ये तुम्हारा काम है, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इस चीज़ को हम लोग अभी रोकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की कॉपी चेकिंग करवानी है।